पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ कांग्रेस मुख्यालय पर, हरियाणा का कांग्रेस मुख्यालय यहाँ पर, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो प्रवक्ता हैं अलका लांबा जी यहाँ आज आई हुई हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। मैम, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद पंजाब केसरी का बात करने के लिए। मैम, आज आपने प्रमुखता से किन इश्यूज को लेकर यहाँ ब्रीफिंग की है? देखिए, यहाँ पर अमेरिकन एक कंपनी है, अमेजॉन ई कंपनी, उसने कहा है कि भारत में उन्होंने कानूनी फीस के नाम पर 8,540 करोड़ दिया है। 8,540 करोड़ कानूनी फीस दी है। कांग्रेस विपक्ष ये जानना चाहता है वो फीस दी किसको है। हमारा जो भारत का कानून मंत्रालय है उसका अपना बजट सालाना 1100 करोड़ है, मात्र 1100 करोड़ साल का। और 2 साल के अंदर ही एक कंपनी कानूनी फीस के नाम पर देश के अंदर लोगों को बता रही है अपनी 6 कंपनियों के माध्यम से 8,540 करोड़ का भुगतान किया है। हम जानना चाहते हैं कि 8,540 करोड़ भारतीय अमेरिकन विदेशी कंपनी अमेजोन ने किस किस को दिया है, किन सेवाओं के लिए दिया है, कब कब दिया है, ये देश के जानना है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि हम जानते हैं कि पैसा कहें, नशा कहें, लगातार हमारे सरहदों से देश के अंदर आ रहा है, और वो भी तब आ रहा है जब देश के युवाओं, जब आपको सुनने में आता है कि 14 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, उस समय पर इस पैसे का आना, नशे का आना। अभी आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने किया दिल्ली से भी, राज्यों में भी जाकर, कि गुजरात प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, वहीं पर भुज में एक पोर्ट है जो उनके पूंजीपति मित्र अदानी का पोर्ट है। ये किसी और पोर्ट पे नशा नहीं उतरता है। ये सारा नशा, हीरोइन जो है वो उतरती है, पहले उतरी 9 जून को 25,000 किलोग्राम, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1,75,000 करोड़ बताएगी। और फिर 13 सितंबर को दोबारा उसी अडानी पोर्ट पर, मुद्रा पोर्ट पर 3,000 किलो हीरोइन उतरती है। उसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 21,000 करोड़ है। हम चाहते हैं इसकी जांच हो, पता रहे किसने मंगवाई, पहले जो मंगाई थी वो कहाँ कहाँ गई। मैं अभी शिमला, हिमाचल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आई, मेरे से पहले शिमला पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि 300 किलो हीरोइन नशा वहां पहुंचा, और उन्होंने ही कहा, पुलिस ने, कि अफगानिस्तान, ईरान के माध्यम से, गुजरात के माध्यम से देश में आ रहा है। ये कहा उन्होंने। तो ये नशा आ चुका है और देश के कोनों कोने में पहुंच रहा है। केंद्र की मोदी सरकार खामोश क्यों है? हम पूछना चाहते हैं कि इस नशा जो अब पकड़ा गया 13 सितंबर को 3,000 किलो, उस पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई, ये पूछना चाह रहे हैं। ये पैसा जो आया है 8,540 करोड़ रुपया, ये बिल्कुल हम जानना चाहते हैं। मैम, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए किसानों का जो इस वक्त आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर जो हादसा हुआ, जो घटना हुई, दुर्घटना हुई, उस मामले में प्रियंका गांधी जब जाती हैं वहाँ पर उनको रोका जाता है। उस घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है, क्योंकि आप कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं? देखिए, वो हादसा नहीं है, वो सोची समझी साजिश के तहत किसानों को कुचला गया है, उन्हें मारा गया है। मकसद था डराना, डराकर उनका जो आंदोलन है उससे उनके पांव पीछे खिंचवाना, जो संभव नहीं है। 10 महीने से आप देख रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलित है, लेकिन लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं सरकार के द्वारा, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकी, कभी षड्यंत्र का भी, कभी अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का ये लोग हिस्सा हैं। हर तरीके से इन्हें कुचलना और बदनाम करना चाहते। सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों द्वारा तालेबंदी थी ना, 15 जून 2020 को तालेबंदी थी देश में। अध्यादेश, कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर अध्यादेश के माध्यम से चोर दरवाजे से ये कानून थोपा गया देश के किसानों के ऊपर। लाभ सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए। किसानों ने पहले दिन से कह दिया था ये मौत का फरमान है, हमें मंजूर नहीं, और पहले दिन से किसान आंदोलित है। अगर इसमें दम होता इस कानून में, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाने की बात करती। प्रियंका गांधी को जैसे हिरासत में लिया गया, जैसे रखा गया, मुद्दा प्रियंका गांधी जी नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने भी सुबह कहा है, प्रियंका गांधी मुद्दा नहीं है। प्रियंका गांधी जी जिस मुद्दे को लेकर गई है वहां पर, मुद्दा वो है। मुद्दे को बहुत छोटा किया जा रहा है, प्रियंका गांधी नहीं। प्रियंका गांधी किस मुद्दे को लेकर गई है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किसान हमारे आंदोलित हैं। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए लगातार दबाव है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लाने की बात है, और इसी आंदोलन को कुचलने के लिए देश के गृह राज्य मंत्री जिन्हें मोदी जी ने शपथ दिलवाई, उनका नाम आ रहा है, उनके बेटे का नाम आ रहा है। वीडियो जाहिर है कि किस तरह से किसान पीसफुल जा रहे हैं और पीछे से एक गाड़ी आती है और उन्हें कुचलती हुई निकल जाती है, और उसमें हमारे किसान दम तोड़ रहे हैं। आज उनको न्याय दिलाने की बात है, और आज उन्हें न्याय दिलाने के लिए, उनके जख्मों पे मलहम के लिए आपके
चुने हुए जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठे हुए अब छत्तीसगढ़ के, वो मिलने जाते तो लखनऊ एयरपोर्ट से उन्हें बाहर नहीं आने दिया जाता। ये कैसा 75वां आज़ादी का हम लोग माहौल में जी रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री आज राहुल गांधी जी लखनऊ के रवाना हुए हैं। प्रियंका जी को 3 दिन से आपने बंदी बनाकर रखा हुआ है। मैनी कैरी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मदन लोकुर जी ने ये कहा है कि बिल्कुल गैर कानूनी है, ये हो ही नहीं सकता। तो ये सरकार पूरी तरह से गैर कानूनी तौर से विपक्ष की उठती हुई हर आवाज को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि प्रियंका गांधी अब घर तक सीमित नहीं रहेंगी, दिल्ली तक सीमित नहीं रहेंगी, डोर टू डोर आम जनता के संपर्क में रहेंगी। इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाएं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में निकाले जाएं, भावी कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट करेगी या राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रोजेक्ट करेगी? प्रियंका गांधी जी को श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश में सौंपा हुआ है। और जब से उनको उत्तर प्रदेश सौंपा है, हम सब जानते हैं पूरी तरह से वो जमीनों पर, चाहे वो हमारी बेटियों के साथ हो रहे जघन्य अपराध और बलात्कार हो, हाथरस मामला आपने देखा किस तरह से वो सड़कों पर उतरी, आज किसानों की इस तरह से कुचल कर उनकी हत्या करने की कोशिश पे भी वो सड़कों पर हैं। तो प्रियंका जी लगातार संगठन को निर्माण करते हुए, इन्हें ताकत देते हुए वहां के मुद्दों को, चाहे किसान हो, बेरोजगार युवा हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लड़ रही हैं। और मैं इस बात को मानती हूं कि वहां का जो संगठन का हमारा कार्यकर्ता है और उत्तर प्रदेश का जो युवा है, जो लोग है, किसान है, वहां की बहन बेटियां हैं, वो प्रियंका गांधी जी में उत्तर प्रदेश का भविष्य देख रही हैं। प्रियंका जी एक बयान में ये कह भी चुकी हैं कि वो महासचिव प्रभारी हैं, ये फैसला उनका नहीं होगा, ये फैसला पार्टी हाईकमान का होगा। जो दिल्ली से तय होगा कि प्रियंका जी मुख्यमंत्री का चेहरा बने, जो वहां का कार्यकर्ता लोग चाहते हैं, तो मुझे यकीन है कि लोग 2022 में प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश का भविष्य जो है वो देख रहे हैं। मैम, क्योंकि आप हरियाणा से संबंधित आई हैं, हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, तो हरियाणा के कौन से बड़े इश्यूज आपके जहन में हैं? देखिए, हरियाणा बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। मैं इसलिए ये कह रही हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सर्वे बताता है कि देश में बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। रिकॉर्ड ये कहता है कि 14 करोड़ युवा इस समय देश में बेरोजगार हैं। रिकॉर्ड ये कहता है कि हरियाणा उस बेरोजगारी में, हरियाणा का युवा नंबर 1 पर खड़ा है। और उस समय जब सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हो, हताश और निराश हो, और आपका नशा गुजरात के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाजार से हरियाणा तक पहुंच रहा है, तो आप सोच लीजिए, अगर मैं ये कहती हूँ कि बारूद के ढेर पे आप खड़े हैं, हमारा युवा जो इस हरियाणा की देश की ताकत हो सकता है, जो सरहदों पर है, जो खेत के खलियानों में है, वो आपको नशे में, नालियों पर मिलेगा, अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो। मैम, पंजाब की बात करें तो पंजाब में जिस तरह से चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह एकाएक हटाए गए, दूसरे चीफ मिनिस्टर आए, उस राजनीतिक क्रम पर, क्योंकि कांग्रेस की आप सीनियर लीडरशिप में आते हैं, आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, वो तो इतिहास हो गया, उस पर अब मैं क्या बात करूं। हम तो बहुत आगे निकल गए उससे। नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, लोग बहुत खुश हैं कि देश का इकलौता दलित मुख्यमंत्री, पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री, और पूरा दलित समाज, जिससे इस सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार में अन्याय अत्याचार हो रहे थे, उन्हें सम्मान देना, उन्हें ताकत देने का काम श्री राहुल गांधी और कांग्रेस ने किया है। तो वो तो इतिहास है। हम आज की बात करें, नवजोत सिद्धू अभी भी खफा खफा बैठे हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम है, वो उनका मामला है, सीधा हाईकमान से बात करें। हाईकमान ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर, और अब उनको, उनके मन में क्या है वो और पार्टी आपस में बात कर लेगी, मैं उसमें बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। मैम, जिस प्रकार से बीजेपी लगातार कहती आई है कि कांग्रेस जो है किसानों के कंधे पर अपनी राजनीति चमकाने पर लगी है, देखिए, भाजपा हमारे बारे में क्या कहती है क्या नहीं कहती, हमें उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को ये महसूस हो रहा है कि श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उनकी लड़ाई को लड़ रही है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो। आज पेट्रोल, गैस, डीजल, एलपीजी गैस दाम बता दीजिए, बेरोजगारी बता दीजिए, देश की अर्थव्यवस्था बता दीजिए, किसानी बता दीजिए, है ना। तो लोग क्या सोचते हैं वो मायने रखता है हमारे लिए। और लोगों को ये महसूस हो रहा है कि एक अकेली पार्टी पूरे देश में, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की अगर मैं बात करूंगी, एक की पार्टी है जो आज भी, जिसे हमेशा चुनौती देकर मीडिया भी कहता है कि विपक्ष खत्म हो चुका है, भाजपा का सपना कांग्रेस मुक्त भारत होगा, वो उनका सपना साकार नहीं हो पा रहा है ना। सो कांग्रेस लड़ रही है और यूं ही लड़ती रहेगी। कांग्रेस की चिंता मत करिए, कांग्रेस सत्ता में रहे ना रहे, इस देश में 135 साल की पुरानी रही पार्टी रहेगी। एक सवाल जरूर पूछूंगा, क्योंकि ये मुद्दा भी काफी गर्म रहता है, G23 ये आखिर कहाँ की उपज है? देखिए, फिर मैं कह रही हूँ, इस पार्टी में लोकतंत्र है, ये तो आप मानिए, भाजपा नहीं है। कहाँ है अडवाणी जी, कहाँ है जोशी जी, कहाँ है वो आपके कौन थे हमारे सिद्धू जी, वहां से आए, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, कितनी आवाजों को कुचल दिया गया भाजपा में। हमारे यहाँ लोकतंत्र है,
खुलेआम कह रहे हैं G23 ग्रुप है, खुलेआम बात हो रही है, खुलेआम सोनिया गांधी जी ने उन्हें बुलाया, गुलाम नबी आजाद सबको बुलाया, घर पे बुलाया, G23 के सब ग्रुप के सदस्यों को बुलाया, उनसे बात की, उन्होंने सुना और जो कहा है उस पर काम चल रहा है। पार्टी के अंदर बिल्कुल हम चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव हो, जो होगा भी स्वाभाविक है। एक ही तो पार्टी है जहां चुनाव होते हैं। जेपी नड्डा कौन से चुनकर आए थे बताइए? आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, कौन सी पार्टी में, एसपी बीएसपी में कब चुनाव होता है, कब उनके अध्यक्ष चुनकर आते हैं? तो एक ही तो पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है और उस पार्टी में लोकतंत्र हमेशा जीवित रहेगा। बिल्कुल हम लोग संगठन के चुनाव होंगे और मुझे पूरा यकीन है एनएसयू यूथ महिला कांग्रेस ने अपनी मीटिंग बुलाकर रेजोल्यूशंस पास किए हैं कि उनका विश्वास श्री राहुल गांधी जी पर है, चुनाव हो। और मुझे यकीन है जिस दिन चुनाव होगा श्री राहुल गांधी जी जीत कर पूरी मजबूती से आगे आकर संगठन को मजबूत करते हुए इस देश की लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। धन्यवाद। तो ये हैं अलका लांबा जी, पंजाब केसरी से इन्होंने बातचीत की, कई मुद्दों पर इन्होंने खुलकर टिप्पणियां की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।